हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम 50 वाट का फ्लड लाइट का पैनल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस फ्लड लाइट का ड्राइवर सर्किट हम आज के वीडियो में बनाने वाले हैं। तो ये जो फ्लड लाइट है, इसको हम वेपर लाइट भी कहते हैं, जो कि 50 वाट का है। तो इसको जलाने के लिए हमको 35 से 40 वोल्ट डीसी का आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये है फ्लड लाइट का इनपुट पॉइंट। तो इसमें हम 35 से 40 वोल्ट डीसी सप्लाई देंगे, तभी ये वर्क करेगा। तो कैसे इसका हम पावर सप्लाई बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे दोस्तों इस टाइप का डायोड, और डायोड का सिल्वर पट्टी जिधर है उस तरफ हम इस पैनल का पॉजिटिव पॉइंट को हम डायोड का पॉजिटिव पॉइंट को जोड़ेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से, यानी कि सिल्वर पट्टी जिधर होगा फ्लड लाइट का प्लस में जोड़ेंगे, और जिधर ब्लैक साइड होगा दूसरा डायोड का माइनस में जोड़ेंगे। इस तरह से दो डायोड लगाने के बाद फिर हम लेंगे एक डायोड, इस डायोड को भी प्लस और माइनस देख करके, यानी कि जिधर सिल्वर पट्टी है उस तरफ फिर सिल्वर पट्टी रखेंगे, और जिधर ब्लैक साइड है उधर ब्लैक साइड रखेंगे। यानी कि इस तरह से आपको 4 डायोड से बना लेना है एक ब्रिज रेक्टिफायर। और ब्रिज रेक्टिफायर का जो प्लस और माइनस है, फ्लड लाइट का जो पैनल है उसका प्लस माइनस में जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको 4 डायोड को आपस में जोड़ना है। तो देखें, यहाँ पे 3 डायोड को कुछ इस तरह से आपको जोड़ना है। उसके बाद ये जो चौथा डायोड है, इसको कुछ इस तरह से रख करके इसको भी सोल्ड कर देंगे। इस तरह से आपका एक ब्रिज रेक्टिफायर बन जाएगा, यानी कि आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस तरह से ब्रिज रेक्टिफायर बनाना अगर आपको नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अब जाके देख सकते हैं कि 4 डायोड से ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से चारों डायोड का कनेक्शन करने के बाद इस तरह से आपको काट करके एक्स्ट्रा सिरे को हटा देना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको जोड़ना है। उसके बाद लेना है आपको एक 2200 mAh 25 वोल्ट का इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर का प्लस माइनस डायोड का प्लस माइनस से जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों, ये माइनस और ये प्लस है। ठीक है, तो माइनस ये प्लस है और ये माइनस है। तो इस तरह से कैपेसिटर का प्लस माइनस दे करके आपको ब्रिज रेक्टिफायर का प्लस माइनस में जोड़ना है। बस ये कैपेसिटर का वैल्यू होना चाहिए 2200 mAh 25 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैपेसिटर को यहाँ पर लगाना है। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। और ये आपका 50 वाट का एलईडी लाइट जो है, इस तरह से आप बिना ड्राइवर सर्किट के इजीली जला सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कैपेसिटर लगाने के बाद फिर लेंगे 2 पीएफ। इस पीएफ का जो वैल्यू है 225 से 400 वोल्ट का ये पीएफ है, यानी कि आपको 2 पीएफ लेना है इस टाइप का, और दोनों का वैल्यू होना चाहिए 225 से 400 वोल्ट। ठीक है, और दोनों पीएफ को कुछ इस तरह से आपको पैरेलल में लगाना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम पैरेलल में दोनों कैपेसिटर को सोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, ये जो आप कैपेसिटर देख रहे हैं इसको पीएफ भी कहते हैं। तो इस कैपेसिटर का जो लेग आप देख रहे हैं, इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है। तो इस दोनों लेग में फिर हम एक 470 किलो ओम्स का एक रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, इस तरह से हम सीरीज में लगाएंगे। यानी कि 2 कैपेसिटर को पैरेलल में लगाने के बाद एक रेजिस्टेंस 470 किलो ओम्स का इस कैपेसिटर में, यानी इस पीएफ में पैरेलल में लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से पैरेलल में लगाने के बाद इस कैपेसिटर का जो 2 लेग आप देख रहे हैं सीरीज किया हुआ, तो ये कैपेसिटर, यानी कि ये जो पीएफ होता है नॉन पोलराइज पीएफ होता है, इसका दोनों लेग में से आप इस तरह से भी लगा सकते हैं और इस तरह से भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं, दोनों साइड में से किसी एक साइड को आपको डायोड का प्लस माइनस जो 2 पॉइंट बना है वहाँ पे जोड़ना है। तो आइए इसको जोड़ देते हैं।
देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको जोड़ना है इस पीएफ को। उसके बाद लेंगे 2.2 ओम्स 1 वाट का एक रेजिस्टेंस और इसको जोड़ना है ब्रिज रेक्टिफायर का प्लस माइनस का दूसरा साइड में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको सारा कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ना है। ये जो रेजिस्टेंस है मेरा, ये फ्यूज का काम करेगा इस सर्किट में, इसलिए आपको रेजिस्टेंस जरूर यूज करना है। ठीक है, रेजिस्टेंस लगाने के बाद देखिए दोस्तों, लेंगे एक एमओबी और इस एमओबी को भी हम जोड़ेंगे पीएफ का एक लेग में और एक लेग जोड़ेंगे 2.2 ओम्स का रेजिस्टेंस के एक सिरे में। यानी कि इस तरह से आपको एमओबी को जोड़ना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से जोड़ने के बाद अब हम इस सर्किट में 220 वोल्ट एसी सप्लाई देंगे और हम आपको इस सर्किट को, इस लाइट को टेस्टिंग करके दिखाएंगे। देखें दोस्तों, इस तरह से सारा कंपोनेंट्स को आपको आपस में जोड़ना है। बस आपको ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाना है इसके बारे में आपको जानना है। उसके बाद ये जो आप पीएफ देख रहे हैं, इस पीएफ को आपको पैरेलल में इस तरह से आपको लगाना है और ये जो रेजिस्टेंस का एक सिरा और पीएफ का एक सिरा, जहाँ पे भी एमओबी हम जोड़े हैं वहाँ पे आपको देना है मेन सप्लाई। तो आइए इसमें मेन सप्लाई के लिए वायर जोड़ते हैं। एक वायर यहाँ पे जोड़ेंगे मेन सप्लाई का और दूसरा वायर जोड़ेंगे रेजिस्टेंस वाले पॉइंट। ठीक है, अब आइए इसमें हम सप्लाई दे करके हम आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं कि कितना शानदार मेरा ये 50 वाट का फ्लड लाइट का एमसीपीसीबी यानी कि पैनल जलता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि इसी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए इसमें हम सप्लाई देते हैं। बस सप्लाई दे करके आपको सर्किट्स को डायरेक्ट नहीं छूना है, क्योंकि इसमें एसी सप्लाई होता है। ठीक है, इसलिए सावधानी से इस तरह से आपको सप्लाई देना है और डायरेक्ट आपको सर्किट को नहीं छूना है सप्लाई देने के बाद। तो देखें दोस्तों, ये 50 वाट का मेरा पैनल जो है इस सर्किट से फुल ब्राइटनेस के साथ ग्लो कर रहा है। तो इस टाइप से आप आसानी से 50 वाट का कोई भी एलईडी फ्लड लाइट का एमसीपीसीबी को डायरेक्ट एसी से भी जला सकते हैं और इसके लिए आपको ड्राइवर सर्किट एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।